साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। कि बहन जी का हम लोगों को बुलावा आया है और वो मेरा गीत थोड़ा वायरल हो गया था। दो ही लाइन में उसको पेश की थी। था कि चलो बुलावा आया है, बहना ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, बहना ने बुलाया है। ओ कितने लंबे डगर हो लेकिन पार करके हमको जाना है। बहुत अच्छे। बुलावा आया है, बसपा ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, बसपा ने बुलाया है। जब बसपा ने बुलाया है तो भ्रम फैलाना छोड़ दो। यात्रा का जो मूल कारण है उसके विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले हम बहुजन मिशन गायक विशाल गाजीपुरी की तरफ से नवोदय जय भीम। और हम सपना बस की तरफ से सारा नवोदय जय भीम। मेरा नाम विशाल गाजीपुरी, हम गाजीपुर के एक बिशनपुरा गांव के रहने वाले हैं। हमारी वाइफ सपना बौद्ध है और हम इनके हस्बैंड हम विशाल गाजीपुरी हैं, पूरा देश को जानते हैं। हम दोनों लोग अपने बौद्ध महापुरुष बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को गीत संगीत के माध्यम से समाज तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। हम दोनों लोग संकल्पित थे अपने महापुरुषों के मिशन के प्रति, समाज के प्रति। हमारे कई सारे गाने यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, विशाल गाजीपुरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अपने गाना गा करके अपने बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को समाज में पहुंचाने का प्रयास करते हैं और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के विचारधारा को हम लोग गीत संगीत के माध्यम से समाज में पहुंचाने का काम करते हैं। इसी दौरान आप सबको पता है कि 9 अक्टूबर को माननीय साहब कांशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसके स्मृति में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर एक ऐतिहासिक यूपी राज्यव्यापी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक करने के लिए, बड़े पैमाने पर उसको सफल करने के लिए हम लोगों ने अपने जिला गाजीपुर से एक यात्रा निकाला है 28 सितंबर को। चलो लखनऊ जन संवाद यात्रा। वो गाजीपुर से वाराणसी, फिर जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, यहाँ तक आने में मुझे आज 10वां दिन हमारा लगा है। क्योंकि मैं अपने एक ई रिक्शा जो होता है, बैटरी रिक्शा, उस पर साउंड बांध करके और अपने ज़िला में लेकर आया गाजीपुर। तो गाजीपुर से जब मैं आगे बढ़ा तो मेरा डीजे वाले कह रहे हैं और टोटो वाले कि भैया लखनऊ तो बड़ा दूर है, हम लोग नहीं जा पाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो चलेंगे। अपनी गाड़ी में मैंने सारा सिस्टम रखा, पोस्टर रखा, झंडा रखा, लेके चल दिया। आया जौनपुर में, वहाँ पर साउंड किया, गाड़ी किया, फिर वहाँ से लेके आया सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में हमारे परम सदे एडवोकेट सुरेंद्र प्रताप सर ने हमारे यात्रा का सम्मान किया, स्वागत किया। वहाँ पर हम लोग कल खूब घूमे, खूब यात्रा को मजबूत किए, बहन जी के हाथों को मजबूत किए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रतापगढ़ की धरती पर, सुल्तानपुर की धरती पर जब आए तो यहाँ पर हमारे बहुजन समाज को एक बार यहाँ के समानी साथी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए, जोरदार तालियां। यहाँ पर आप सब लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के सुंदर सी प्रतिमा के बीच हमको पास लाया गया, सम्मान स्वागत हुआ, हमने माल्यार्पण किया। और यहाँ पर आप सब लोग मुझे जो सुनने का प्रयास कर रहे हैं, संदेश एक ही है कि चलो बुलावा आया है और बहना ने बुलाया है। इस बात को मैंने 28 तारीख को सपना बहू जी ने गाई और इनको पता नहीं था कि ये मेरा बात इतना वायरल हो जाएगा। इन्होंने बोला कि चलो बुलावा आया है और बहना ने बुलाया है। तो हम लोगों ने उसी उद्देश्य किया। भले मैं गाजीपुर से वाराणसी और जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और बाराबंकी, लखनऊ, भले हम 6 जिला को कवर कर रहे हैं, लेकिन इसका संदेश पूरा देश में जा रहा है। और क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि जब लोग कहेंगे कि विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध अपने 2.5 साल का बच्चा गोद में लेकर के और पैदल जिला जिला चल रहा है, तो और 10 दिन 12 दिन पहले पहुंच रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपनी बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और माननीय साहब कांशीराम जी ने
जो क्लास 1 की नौकरी छोड़ करके और मुर्दा का कोट बांध करके इस बहुजन समाज को जगाने का प्रयास किए। हम लोग सदियों से सत्ता से दूर रहे, हमको सत्ता में लाने का प्रयास किए। ऐसे मानव मासिया मानव साहब कांशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस को स्मृति में हम लोग संकल्प लेंगे कि जो आपका सपना था इस देश का प्रधानमंत्री बनने का, उसको हम लोग बन के दिखाएंगे। पूरे देश के लोग हम लोग संकल्प लिए हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को आने वाला समय में 2027 में हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और आने वाला समय में उनको हम लोग मुख्यमंत्री बना करके बाबा साहब के सपने को साकार करेंगे। क्योंकि हमें किसी का खून नहीं बहाना है, हमें किसी का महल नहीं गिराना है, हमें किसी का खून नहीं बहाना है, हमें किसी का महल नहीं गिराना है। अरे हमें तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना और मानव साहब कांशीराम जी का जो सपना अधूरा रह गया, बस उसे ही पूरा करके दिखाना है, बस उसे ही पूरा करके दिखाना है साथियों। तो ये गाजीपुर, बनारस, जौनपुर, प्रतापगढ़ और ये सुल्तानपुर, ये 5वां जिला है सर। 6वां जिला आपका बाराबंकी है। इस यात्रा के दौरान सिस्टर आप क्या बोलना चाहती है इस यात्रा के दौरान? मैं इस यात्रा के माध्यम से बताना चाहती हूँ अपने पूरे भारत के लोगों को कि ये जो भ्रम फैलाया गया था कि बहन जी एसी में सो रही हैं, हाथी बैठ गई, तो मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि हाथी जब बैठती है तो कुछ टाइम लगता है उसे उठने में, लेकिन जब उठती है तो कोहराम मचा देती है। तो हाथी अब करवट ले चुकी है और 27 में हाथी गद्दी पर और उसी का आगाज हम लोग गाजीपुर की धरती से कर चुके हैं। तो मैं एक गीतकार हूँ, तो मैं गीत के माध्यम से बताना चाहूँगी। और सबको रौंद रहा अपना हाथी, जो बही थी हवा अब बन गई आधी। सबको रौंद रहा अपना हाथी, क्योंकि यूपी के हर विधानसभा में, यूपी के हर विधानसभा में बीएसपी को लाएंगे। हाथी का ओ हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को सीएम बनाएंगे। हाथी का बटन दबाएंगे, बहन जी को सीएम बनाएंगे। क्योंकि जब जब सत्ता में आई बहन जी, यूपी पूरा खुशहाल रहा। युवाओं को रोजगार मिला, हर नारी को सम्मान मिला। जब जब सत्ता में आई बहन जी, यूपी पूरा खुशहाल रहा। युवाओं को रोजगार मिला, हर नारी को सम्मान मिला। और आज देख रहे हैं कि आज चारों तरफ लोग डीजे बजा बजा के रैलियां निकाल रहे हैं। उनके लिए लाइन आर्डर नहीं है, लेकिन हम लोग जयंतियां मनाते हैं तो हमारे लिए लाइन आर्डर चालू लागू हो जाता है। तो उनके लिए कहना है कि लाइन आर्डर लाके आज का, लाइन आर्डर लाके आज का, अरे जंगल राज मिटाएंगे। क्या बात है। ओ हाथी का बटन दबाना है, बहन जी को सीएम बनाना है।